से भैया जी क्या बोला था आपने? क्या पूछा था? आवाज कम आ रही है। कम आ रही है आवाज, समझ नहीं आ रही। भैया जी कट भी रही है आपकी आवाज। कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? जो हमें संसार में सुख दुख का अनुभव कराते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। जो हमें संसार में सुख दुख देते हैं, जो हमें संसार में सुख दुख देते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। बहुत सुंदर है। कर्म की स्पष्ट करेंगे, कर्म के कितने भेद होते हैं? वंदना भैया जी, कर्म के मूल रूप से दो भेद होते हैं, एक है द्रव्य कर्म और दूसरा है भाव कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं शीतल दीदी? वंदना भैया जी, कर्मान वर्गनाओं से ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों में परिवर्तित हो जाना द्रव्य कर्म कहलाता है। किसी पार्टी में जाना कर्म है। क्या भैया जी? आवाज नहीं आई? कट रही है आपकी बीच। किसी पार्टी में जाना कर्म है। भैया जी आपकी आवाज कट रही है। आवाज बहुत कट रही है भैया जी। एक मिनट रुकिए। आ रही आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए 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 चलिए। धनश्री दीदी बताइए, भाव कर्म किसे कहते हैं? राग द्वेष रूप परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। अगर हमने मन में किसी के प्रति राग और द्वेष रखा तो उसे हमें भाव कर्म बंद हो जाएगा और भाव के बाद वो द्रव्य कर्म में हमें लगेगा ऐसा मुझे। चलिए डॉली दीदी बताइए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म को किस उदाहरण से हम समझ सकते हैं? द्रव्य कर्म और भाव कर्म को हम जैसे कि आपने धूल का उदाहरण दिया था। जिसे अगर बॉडी पर ऑयल नहीं लगा है तो धूल नहीं चिपकेगी और झटकते से ही निकल जाएगी। लेकिन अगर बॉडी पर ऑयल लगा हुआ है तो धूल चिपक कर मल बन जाएगी। इसी प्रकार यदि हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो कर्म नहीं चिपकेंगे और राग द्वेष करेंगे तो कर्म हमारे प्रवेश कर जाएंगे। इसी तरह से अच्छे भाव करेंगे तो पुण्य रूप में कर्म आत्मा में प्रवेश करेंगे और पाप करेंगे तो मतलब पूरे भाव रहेंगे तो पाप कर्म, यही द्रव्य कर्म भाव कर्म है। यदि ये अनुकूलता हो तो सभी लोग वीडियो ऑन करके उत्तर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पता चलेगा कि आप देख करके दे रहे हैं कि अच्छा मेहंदी लगा के रखी विजय। कोई बात नहीं। भैया
नाटक है ना, तो आज मेहंदी लग गई, हल्दी लग गई सबके। अब कल से बस भव्य प्रोग्राम शुरू हुए हैं, तो 5 दिन शायद मेरी अनुपस्थिति रही। कोशिश तो मैं करूंगी, लेकिन भैया जी शायद अनुपस्थिति रहेगी। अच्छा, कोशिश कर लेना है ना, क्योंकि हम लोग भी बहुत व्यस्त हैं, पर हम लोग भी कोशिश ही कर रहे हैं, ये तो हो जाता है। भैया जी पंडाल में ले जाऊंगी कॉपी किताब। चलिए, श्वेता दीदी बताइए कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म को किसकी उपमा दी गई है? अभी जो उदाहरण बताया था उसमें भाव कर्म में किसका उदाहरण, मतलब किसकी उपमा दी गई है? भैया जी अब ये तो नहीं समझ में आया मुझे क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, रेशु दीदी आप बताइए। भाव कर्म को किसकी जी उपमा? भैया जी, भाव कर्म को दीवार की उपमा दी गई है, और द्रव्य कर्म हमारे जो तेल है वो द्रव्य कर्म थे। अनुप्रिया दीदी आप बताइए। जी भैया जी, अभी जो दीदी ने उत्तर दिया है वो सही है कि गलत है? कोई बात नहीं, वो तो नाराज नहीं होंगी, आप बोल दो गलत हो तो गलत बता दो, सही हो तो सही बता। चलिए कोई बात नहीं, और कौन बताएगा? प्रियांशी दीदी आप बताएंगे? पद्मश्री दीदी हो गए शायद। सुजाता दीदी आप बताएंगे? भाव कर्म को धूल से दी गई है। हाँ, किसकी? धूल 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 की उपमा किसको दी गई है? भाव कर्म को। चलिए, कोई भी हैंड रेस करके बताएगा कि कौन सही उत्तर दे पाएगा, मतलब जो भी सही उत्तर दे पाए, जिसको उत्तर आता है। पद्मश्री दीदी, कोमल भैया, वैसे उत्तर सही आ रहे हैं, फिर भी एकदम सही आ जाए। सम्मित भैया नहीं जुड़े क्या आज? वंदना भैया जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है दीदी कि भाव कर्म को किसकी उपमा दी गई है उदाहरण में, जो उदाहरण अभी दिया था दीदी ने उसमें। चलिए समित भैया आप बताइए। समित भैया नहीं, क्या नाम है अपने, कोमल भैया आप बताइए। वंदना भैया जी, भाव कर्म, मुझे लगा भाव कर्म के बारे में पूछ रहे, इसलिए मैंने हाथ ऊपर उठाया था। समित भैया हाँ बताइए बताइए, उधर आ रहा है तो बता दो। कोमल भैया यदि आपको आ रहा बताएंगे। मुझे भाव कर्म का एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है भैया जी। चलिए ठीक है। माइक अनम्यूट है। वंदना भैया जी, जैसे अभी दीदी ने बताया कि अगर बॉडी पे तेल लगा हो तो मिट्टी चिपकेगी, और अगर बॉडी पे पानी होगा तो मिट्टी चिपकेगी नहीं, या फिर हम जैसे ही झटक लेंगे, या फिर बॉडी पे पानी नहीं, कुछ नहीं होगा तो जैसे ही मिट्टी झटकेंगे तो निकल जाएगा। तो भाव कर्म तेल जैसा रहेगा, मतलब अगर वो रहेगा तो अपनी जो कारमान वर्गनाएं है वो आत्मा के प्रदेशों को चिपकेगी, और उस कारमान वर्गनाओं द्वारा अपना द्रव्य कर्म बंद हो जाए। तो यहाँ पर भाव कर्म को तेल की उपमा दी गई है। जैसे तेल उसको एग्जैक्ट कर लेता है, उसको चिपका देता है, वैसे ही भाव बाहर से आने वाली धूल को चिपकाता है। तो हमारे भाव जो रहते हैं वो कर्मों के जो प्रदेश हैं उनको चिपका लेते हैं अपने पास। ठीक है, तेल की उपमा दी है, ये आप लिख कर रखेंगे कि किसकी उपमा किसको दी गई है। भाव कर्म को तेल की उपमा दी गई है, और द्रव्य कर्म को धूल की उपमा दी गई है। चलिए
धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ेंगे, एकदम बहुत जल्दी नहीं है। एक एक चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। नौ कर्म के बारे में कौन बताएगा? रेणु दीदी आप बताइए। जी वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। कर्म 3 शरीर 6 पर्याप्ति रूप को कहते हैं। बहुत सुंदर। 3 शरीरों 9 6 पर्याप्ति रूप वर्गणाओं को कहते हैं। ठीक है, अब हमें अपना विषय हो गया है। कल अपन लोगों ने समझे थे द्रव्य और कर्म को, विशेष रूप से समझा था। शायद आप लोगों को लगता है कि समझ में आ गया होगा। भाव हमारे राग द्वेष हैं जो उद्गल को चिपका लेते हैं। ठीक है, जैसे तेल चिपकाता है, या जैसे तवा का उदाहरण हमने दिया था। एक और उदाहरण आपको ज्ञात होगा। तवे पे यदि ठंडा रहे तवा, उस पर पानी डालेंगे तो वो उसको ग्राइंड नहीं करेगा। पर तवा यदि अग्नि से गर्म हो जाए तो वो पानी को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। वैसे ही आत्मा यदि शांत रहे, कोई राग द्वेष ना करे, तो उसके ऊपर कर्म बैठे हैं। जैसे तवे पे पानी डला है फिर भी तवे में अंदर नहीं जा रहा है, ऐसे हमारे आत्मा के चारों ओर कर्म वर्गणाएं जो है वो फैली है, बिल्कुल बैठी हुई है, पर वो अंदर प्रवेश नहीं कर रही। कब करेंगी? जैसे ही हम राग द्वेष करेंगे तो वो प्रवेश कर जाए। जैसे गर्म तवा होगा तो पानी ग्रहण कर लेगा, और आत्मा जैसे ही राग द्वेष करेगा तो वो कर्मों को ग्रहण कर लेगा। ये उदाहरणों को हमें याद रखना है। ठीक है, हमारे भाव अंदर से आते हैं और द्रव्य कर्म भाव बाहर से आते हैं। कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं। ठीक है, भाव अंदर से आते हैं और द्रव्य कर्म बाहर से आता है। वर्गणाएं बाहर से आती हैं जो कर्म रूप में आ रही है। कोमल भैया, आपको कोई डाउट तो नहीं है? कल का बात आपकी क्लियर हो गई ना? हाँ जी भैया जी, कुछ डाउट नहीं है अभी। और भाव के बारे में आपको व्यवस्थित समझ में आ गया? हाँ रेणु दीदी कुछ पूछ रही हैं आप? जी भैया जी, भोज, ये जो जीव भाव का उदाहरण आपने बताया था, भोजन की थाली रखी है, खाने के भाव नहीं है, ये भी तो भाव के लिए उदाहरण दिया था। वो भी दिया था, और भी शायद एक दो उदाहरण कुछ दिए होंगे, तो वो तो एक के बाद एक अपन समझ सकते हैं। जितने भी उदाहरण अपन लगाना है उतना चाहे तो लगा सकते हैं। कि भाव के बिना द्रव्य ग्रहण नहीं होता है। जब तक भाव नहीं होगा तब तक हम द्रव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। अंदर से खाने पीने की इच्छा नहीं है और बाहर कुछ भी रखा हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में या किसी के घर में किसी प्रिय का वियोग हो गया, किसी का कोई बच्चा समाप्त हो गया, कोई भी चला गया, ऐसा प्रिय था जो बहुत प्रिय। अब उसके प्रिय समाप्त हो गया है, चला गया है या मृत्यु प्राप्त हुआ है, और उसके सामने आप गुलाब जामुन रख दीजिए, लड्डू पेड़ा रख दीजिए, तो उसको खाने के भाव नहीं होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि भाव नहीं है, इसलिए वो पदार्थ अच्छा रखा है फिर भी हमें भाएगा नहीं। तो जैसे पहले भाव होते हैं, फिर भाव के माध्यम से हमारे पास द्रव्य कर्म का बंध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों ने लगभग 3-4 कर्मों के बारे में समझ लिया था। सम्मेत भैया बताइए, ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म की डेफिनेशन। ज्ञानावर्णीय मतलब ज्ञान प्लस आवर्णीय, मतलब जो ज्ञान पे जब आवरण आता है तो उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। वैसे ही दर्शनावर्णीय का है दर्शन प्लस आवर्णीय, मतलब आवरणीय का अर्थ है ढकना, तो मतलब ज्ञान को जब ढका जाता है मतलब ऐसे, तो उसको ज्ञानावर्णीय कहते हैं। ऐसे ही दर्शनावर्णीय का है दर्शन प्लस आवरण, तो जब दर्शन पर आवरण आ जाता है तो उसको दर्शनावर्णीय कहते हैं। बहुत वंदना भैया। तो ये दो चीजों में आवरण शब्द लगा है, मतलब यहाँ पर ढकना होता है। चलिए, फिर उसके बाद अनुप्रिया दीदी आप बताइए कि वेदनी कर्म किसे कहते हैं? जो हमें सुख दुख का वेदन कराता है उसे वेदनी कर्म कहते हैं। हाँ, अब हमें यहाँ पर एक चीज अच्छे से बताना है आपको
सुख दुख देता है या सुख दुख का वेदन कराता है? वेदन कराते हैं। वेदन कराता है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वो सुख दुख देता नहीं है। असाता वेदनी साता वेदनी से हमें सुख दुख मिलता नहीं है, वो हमें सुख दुख का वेदन कराते हैं। सुख दुख का कारण कुछ और बनेगा, पर हमें वेदन कौन कराएगा? ये असाता और शाता वेदनी उसका वेदन कराएगा। जैसे हमें ज्ञान कम है और दूसरे को ज्यादा है, तो वो ज्ञान कम होने के कारण से दुख होगा, और उसका वेदन कौन कराएगा? साता अशाता वेदनी कर्म कराएगा, ठीक है। ऐसे समझना, वेदन कराने का काम मात्र है वेदनी कर्म का। ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान को ढकना। दर्शन का काम क्या है? दर्शनावरण का काम क्या है? दर्शन को ढकना। वेदनी का काम क्या है? वेदन कराना सुख दुख का। मोहिनी कर्म, विजेता दीदी बताइए, मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? विजेता दीदी नींद आ गई क्या? कभी मेहंदी पूरी नहीं हुई क्या? नहीं भैया जी, वो किसी का दूसरा कॉल आ गया, तो वो कॉल के चक्कर में, काटने के चक्कर में मैं प्रश्न ही नहीं सुन पाई। तो कितने चक्कर चक्कर चक्कर, थोड़ी देर के लिए चक्कर छोड़ दो। छोड़ दिए थे भैया जी, सॉरी। प्रश्न दोबारा पूछे, मैं बताऊंगी। प्रश्न मैंने ये पूछा था कि मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जी, मोहिनी कर्म वो है जो हमारी आत्मा में हमारे जो भी हमारी आत्मा से भिन्न पदार्थ है, जैसे कि हमारी घड़ी, हमारी कोई भी प्रिय वस्तु, हमारा कोई भी प्रिय रिश्ता, तो उन सब से जो हमें उसमें अपनापन दिखता है, उसको कहते हैं मोहिनी कर्म। एग्जाम्पल, जैसे किसी का फोन आ जाए तो क्लास छोड़ के फोन उठा लेना। क्लास भैया जी, फोन ही नहीं उठाया, फोन काट दिया था। क्लास में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटा पति फोन कुछ नहीं, सब कुछ बैन। चाहे पति को खाना भी मांग रहे शॉप से आके, तो खाना भी नहीं देती, उन्हें पता है क्लास चल रही, वो मांगेगी ही नहीं। ये विजेता की क्लास है, वो कहते ही नहीं कुछ भी। 10 बजे खाना दूंगी तो दूंगी, लेकिन क्लास नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए तो नाम रखा है विजेता जी। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंदा दीदी आप बताइए, मोहिनी कर्म की एक बार परिभाषा आप भी बता दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। दीदी अनम्यूट कर लीजिए। हो गया भैया? अपनी आत्मा से पर पदार्थ में अपनापन या आकर्षण मोह करना मोहिनी कर्म। करना नहीं, जो कराता है, आकर्षित कराता है। हमारी आत्मा भिन्न जो भी पर पदार्थ हैं, उनसे आकर्षण कराता, उसका नाम है मोहिनी। बहुत सुंदर। अब हम आते हैं फिर कौन सा? आयु। आयु के बारे में अपन लोगों ने कल बहुत सुंदर तरीके से समझा था। कोई बता सकता है? एड्रेस करेंगी। एक ही एड्रेस हुआ है, 2 3 4 शोभा दीदी आप बताएंगे? अच्छा सुभाष भैया, चलिए। सम्मित भैया आप बताएंगे? वंदना भैया जी, जो हमें संसार में बांध के रखती है उसे आयु कर्म कहते हैं। और पूरा डिटेल हमने जो कल दिया था उसको थोड़ा सा बताएंगे आप? आयु कर्म बांधने का, अगले भाव का, वो भी बता दो। तो हमें आयु कर्म बांधने के 8 अवसर मिलते हैं। पहला अवसर हमें जब भी हमारे इस आयु के
2/3 मतलब आयु के 3 भाग करने के बाद जब 2 भाग पूरे हो जाते हैं तब हमें पहला अवसर मिलता है। तो अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर से आगे वो प्रोसेस कंटिन्यू होती है कि फिर से बचे हुए आयु की 3 भाग करके फिर 2 भाग पूर्ण होने के बाद फिर अगला अवसर मिलता है। तो ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। 8 टोटल 8 मौके मिलेंगे। पहले ही मौके में अगर गति निर्धारित हुई तो आगे वो गति वही रहेगी, बस उसमें उतार चढ़ाव थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। बहुत बस हमें एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी भूल जो आपसे हुई है, उसको बोलना है गति नहीं बोलना है, आयु बोलना है। गति नामकरण का भेद है, वो अलग आएगा। एक बार सब लोग ध्यान रखेंगे, गति हल पल बदलती रहती है। जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं क्लास को, कर्म ध्यान में लगे हैं, तो हमारी देव गति का बंद हो रहा है। थोड़ी देर में मायाचारी के परिणाम हो जाएंगे तो हमें तिरंच गति का बंद होने लगेगा। कोई सरल परिणाम हो जाएंगे, मनुष्य गति का बंद होने लगेगा। कोई ऐसा परिणाम हो जाएगा तो नरक गति का। गति हर पल पल बदलती है, पर आयु एक बार जो बन गई फिर वो बदलने वाली नहीं है, एक बार फिक्स हो जाती है। ठीक है, इसलिए एक चीज आप नोट कर लीजिए कि हर समय 7 कर्म बनते हैं। 8 कर्म हमारे पास हैं, हर समय 7 कर्म बन रहे हैं। 8वां कर्म जो आयु है वो नहीं बनता, वो तो आपका जो चांस आएगा तभी बंधेगा। बाकी हमारे हर पल पल जो 7 कर्म है वो निरंतर बनते जा रहे हैं। मोहिनी कर्म है, नाम कर्म है, आयु अपना ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, सारे कर्म बंध रहे हैं। मात्र एक जो आयु कर्म उसको छोड़ करके हर समय ये जीव 7 कर्मों को बांधता है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। भैया जी कल आपने गति बोला, कल गति बोला था, मतलब जैसे श्रेणी का राजा का बोला था आपने कि उसने नरक गति का बंद कर लिया था, फिर वो चेंज नहीं होगा, वो ऊपर नीचे होगा। तो नहीं, वो हमने ये कहा था, वो 8 मौके में आयु, हाँ, गति कदाचित शब्द निकल गया होगा, पर वहां पर आयु को ही लेना है अपन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, तो वो ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान ये रखना है, जो 8 चांस आते हैं उनको कहते हैं अपकर्ष काल। क्या कहते हैं इनको? अपकर्ष काल। 8 अपकर्ष काल आते हैं। अपकर्ष, जिनमें हम अपनी आयु को बांधते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से और बता दे रहा हूँ आपको ये 8 अपकर्ष काल के बारे में, ताकि जो भी लोग और जुड़े हैं वो भी समझ जाएंगे। ज्ञानावरणी का हमने समझ लिया, ज्ञान को जो ढकता है, ज्ञान प्लस आवरण। तो ज्ञान पर जो आवरण डाले वो ज्ञानावरण। दर्शन प्लस आवरण, जो दर्शन पर आवरण डाले वो दर्शनावरण। वेदनी, जो सुख दुख का भेदन कराए वो वेदनी कर्म। जो हमें अपनी आत्मा से भिन्न पर पदार्थों में आकर्षित करे, मोहित करे, उसको कहते हैं मोहिनी कर्म। आयु कर्म, जो हमें एक भाव में बांध कर रखे, उसको कहते हैं आयु कर्म। तो ये आयु कर्म के बांधने के 8 अवकर्ष काल आते हैं। अवकर्ष काल में जैसे एग्जाम्पल हमने समझा था, किसी की मान लीजिए 81 वर्ष की उम्र है, 81, इसको हम 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 3 भागों। उंगली उठा लीजिए, ये 3 उंगली उठा लीजिए, 3 भागों में। तो एक भाग का कितना है? 27, दूसरे 27 और तीसरा 27। ये 27, 27, 27 के 3 भाग बढ़ गए, है ना। 81 को हमने 3 भाग में बांटा तो 27 दिया 81। अब इनमें से हम लोगों ने 2 भाग हटा दिए, तो कितने घट गए? 27, 27, 44, नहीं 44 नहीं, 54, है ना। 54 वर्ष चले गए।
अब हमारे पास मात्र कितने बचे? 27 वर्ष बचे। तो 54 वर्ष निकल जाएंगे तब एक बार हमारा आयु बंध का अवसर आएगा, पहली बार। हमारा नहीं, जिसकी 81 वर्ष की उम्र है उसका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मान लीजिए उसका पहला अवसर में आयु बंध नहीं हुआ, पहला चांस आया था उसको, उसमें उसने आयु का बंध नहीं किया। अब उसके पास उम्र बची है मात्र 27 वर्ष। कितनी बची है? 27 वर्ष। अब हम पुनः 27 की 3 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे? 3। पहले हमने 81 के 3 किए थे और 2 भाग निकाल दिए थे। अब 27 बचा है तो 27 की 3 करेंगे। तो 27 की 3 करने के लिए क्या करेंगे? 9 9 9 हो गए ना? समझ में आ रहा है? 9 9 9 तो 3 भागों में हमने बांट दिया। अब हमने 9 का एक भाग हटा दिया, 9 का दूसरा भाग हटा दिया, तो 9 और 9 18। 18 साल की जब उसकी उम्र और निकल जाएगी, मात्र 9 वर्ष बचेगी, तो दूसरा अवसर आएगा उसके पास आयु बंध का। कौन सा अवसर आएगा? दूसरा अवसर आएगा आयु बंध का। फिर भी यदि उसने आयु बंध नहीं की तो अब उसकी उम्र कितनी बची है? मात्र 9 वर्ष बची है। तो 9 वर्ष के भी हम 3 भाग करेंगे, 3 3 3, ठीक है। तो हमने 3 वर्ष का एक हटा दिया, एक और 3 वर्ष का हटा दिया, तो कितने चले गए? 6 वर्ष चले गए। अब मात्र 3 वर्ष बची। उस समय फिर एक चांस आएगा आयु बंध का, तीसरा चांस। उस तीसरे चांस में भी उसने आयु बंध नहीं किया तो उसके पास मात्र 3 वर्ष की उम्र बची है। कितनी बची है? 3 वर्ष की। फिर 3 वर्ष के भी हम 3 भाग करेंगे, 1 1 1, ठीक है। 1 1 1, हमने 1 वर्ष हटा दिया, 2 वर्ष हटा दिए, 2 हटा दिए, 1 बचा। इस 1 वर्ष की उम्र में फिर वो चौथा चांस आएगा। इस चौथे चांस में उसने आयु बंध नहीं किया तो फिर एक और उसको चांस आएगा। 1 वर्ष के फिर हम लोग क्या करेंगे? 3 भाग करेंगे, तो 4 महीने 4 महीने 4 महीने 4 महीने, ठीक है। उनमें से हमने 8 महीने मतलब 2 भाग निकाल देंगे, तो फिर बची उसकी उम्र कितनी? 4 महीने की। उस समय फिर 5वां चांस आएगा उसको आयु बंध का। उसमें उसने आयु बंध नहीं की तो फिर आगे उम्र बढ़ जाए। ऐसे करके जितनी उम्र हमारी बचेगी उसकी 3 भाग करना है और 3 में से 2 भाग निकाल देना है। शेष जो 1 भाग बचेगा उसमें आयु बंध का अवसर आता है। और वो जो अवसर आता है, अब आपके अंदर ये प्रश्न उठ सकता है कि वो अवसर कितनी देर के लिए आता है? तो मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए आता है। कितनी देर के लिए? अंतर्मुहूर्त के लिए आता है। उस अंतर्मुहूर्त में यदि उसने आयु बंद कर ली तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाता है। जैसे हमारी किसी की पेशी चलती है ना, पेशी समझते हैं? कोर्ट कचहरी में पेशियां चलती हैं। यदि एक डेट पर अपना फैसला नहीं हो पाया तो अगली डेट पर फिर आइए, अगली डेट पे नहीं हो तो फिर अगली डेट पे फिर आइए। ऐसे ही करके यहाँ भी पेशियां बढ़ती चली जाती हैं। यदि आपका केस सॉल्व नहीं हुआ, आयु का बंध नहीं हुआ, तो अगले चांस में फिर मिलेंगे। तो ऐसे 8 चांस मिलते हैं। 8 चांस के बाद यदि आयु का बंध नहीं हुआ तो अंतिम जो चांस रहता है, अंतिम चांस मतलब जब आयु का मात्र अंतर्मुहूर्त बचती है हमारी, हम मरने वाले हैं, मात्र हमारी कितनी आयु बची है? अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट की। उस समय जीव को कोई ना कोई भाव होते हैं और वो आयु बंद कर लेता है, तब वो मर जाता है ना। तो ऐसे हम लोगों को समझना है। किसको समझ में नहीं आया एक बार वो पूछ सकता है हैंड रेस करके, क्या समझ में नहीं आया? विजेता दीदी को नहीं आया, रेनू दीदी को नहीं। समझ में तो आया भैया जी। इसी को कहते हैं कि वो अबाधा काल जो एक होता है, अपकर्ष अबाधा एक ही चीज है, ये अलग अलग है? आवादा काल उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं आवादा काल। बीच का डिस्टेंस मतलब जैसे कि हमने 81 वर्ष के क्या 3 भाग किए, ठीक है। 3 भाग किए तो जो आयु अभी बंद नहीं हो रही है
आयु बंद जब तक चांस नहीं आ रहा है, एक आयु बंद के चांस से दूसरा आयु चांस आने के लिए जो बीच का डिस्टेंस बचता है उसको कहते हैं आवाधा काल। समझ में आया? बीच जी का भैया जी। डिस्टेंस हाँ जी। एक अवसर निकल गया, जब तक आपको दूसरा अवसर नहीं आया उसके बीच का जो गैप बचा है उसको कहते हैं आवाधा काल। एग्जाम्पल 4, हमने मान लीजिए बीज बोया खेत में, तो बीज बो दिया, अब फल आएगा 4 महीने बाद। तो बीज बोने से लेके फल आने तक का जो बीच का डिस्टेंस बचा है उसको कहते हैं आवाधा काल। जी भैया जी, धन्यवाद। अनुक्रिया दीदी आ गया समझ में? भैया जी, वो लास्ट वाली जो आपने लाइन बोली ना, अंतर्मूर्त वाली, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। उसमें क्या मतलब, वो जो चारों आठों चांस खत्म हो जाएंगे उसके बाद वो अंतर्मूर्त वाला रहेगा क्या? आठों चांस में यदि हमने आयु का बंद कर लिया पहले दूसरे अवसर में, यदि मान लीजिए आठों चांस अपने खत्म हो गए हैं, आयु बंद नहीं किया, तो शेष अंतर्मूर्त में तो आपकी आयु बंधेगी ही बंधेगी लास्ट के अंतर्मूर्त में। और यदि पहले ही कर लिया है तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आ गया? यदि 8 अवसर में आपने बंद कर लिया है तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं किया 8 में भी, तो लास्ट की जो अंतर्मूर्त बचेगा उम्र की खत्म बंद होगी होगी। बिना आयु बंद किए कोई भी जीव इधर से उधर नहीं जा सकता, क्योंकि वो आयु हमारे लिए बेड़ियों का काम करती है। जैसे बेड़ियां छुटकारा पाकर कोई इधर उधर नहीं जा सकता, वैसे ही आयु जब तक का एक भी अंश बचेगा हमारे अंदर आयु का, तब तक ये प्राणी एक गति से दूसरी गति नहीं जा सकता। हाँ रेणु दीदी कुछ पूछ रहे हैं आप? जी भैया जी मैं पूछ रही थी कि जो कहते हैं ना कि अंतिम समय में जब मरण का समय आता है तो वो कौन सा जीव होता है जो उस धरती को छू के आता है कि मुझे कहाँ जन्म लेना है? कौन सा जीव होता है? वो तो मरणांतिक समुद्घात के अंतर्गत आता है कि जो भी जीव अंतर्मूर्त में मतलब भाव बनाएगा, मान लीजिए उसकी आयु का बंधन नहीं हुआ है या हो भी गया है, फिर भी उसको आकुल व्याकुलता होती है कि मुझे क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ इतना ध्यान रखना है। हाँ दीदी कुछ पूछ रहे हो? तो इसका मतलब कि प्रत्येक जीव के लिए ऐसा नहीं है ना कि प्रत्येक का जो आत्मा है वो छू के आता है धरती को, ऐसा नहीं मानेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं और अपन लोग हैं, बहुत सारा धर्म कर रहे हैं, बहुत सारा धर्म कर रहे हैं, बहुत सारा धर्म कर रहे हैं, अंत में मान लो कदाचित ऐसा लगा कि भगवान क्या होगा, हमारा क्या होगा, बहुत तेज अंदर से भावना हुई, बहुत अति तेज वेदना जानने की, तो आत्म प्रदेश खुद निकल जाएंगे। ये जो समुद्घात है ना, कुछ समुद्घात बुद्धिपूर्वक नहीं पता चलते हमें, कब हो जाएंगे कब चले जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। जैसे कसाय समुद्घात है, कसाय समुद्घात में हम ऐसे जानबूझ के नहीं करेंगे कि रिमोट दबाएंगे और प्रदेश निकल जाएंगे। वो तो सहजता से अपने जब परिणाम बहुत तेजी से हलचल होती है आत्मा में, तो प्रदेश सहजता से निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलेगा। वैसे वेदना हो रही है बहुत तेजी से, तो वे आत्मा के प्रदेश वेदना को सहन नहीं कर पाएंगे और खुद निकल करके औषधि के जहाँ भी होगी औषधि उसको छूने के लिए निकल जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। ऐसा रहता है वहां प्रयास पूर्वक, ऐसा नहीं कि हम अब समुद्घात करने जा रहे हैं, सभी लोग सावधान होकर बैठ जाएं, अब हमारे आत्मा के प्रदेश निकलेंगे, वीडियो कैमरा लगा लें, फोटो वोटो खींच के रखें कैसे प्रदेश निकलेंगे, ये सारा सिस्टम वहां नहीं होता है। हाँ और कोई कुछ पूछना है? रश्मि दीदी कुछ पूछ रही हैं? हाँ जी भैया जी, मैं ऐसे पूछ रही थी कि मुझे हर वक्त ऐसे चिंतन लगा रहता है कि क्या होगा अगले जन्म में, कहीं तिरिन त्रुटि ना हो जाए। मनुष्य मतलब ऐसे गरीब लोगों को देखते हैं या मुसलमान को देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि ये जन्म ना मिल जाए और तिर्यंच गति ना मिल जाए। मतलब ऐसा मुझे बार बार चिंतन होता है। फिर ऐसे लगता है कि भगवान क्या करें, कुछ मतलब ऐसे विचार आते रहते हैं, उलझन चलती रहती है कि मनुष्य भाव में जैन धर्म ही चाहिए, ये मेरा दिन भर चिंतन रहता है। तो उसके लिए मतलब उसमें भी आयुबंद
जैसे इसमें भी कोई आयु बंद इस चिंतन में हो जाता है या फिर मरते समय ही उसके परिणाम काम करते हैं? हाँ, तो इसमें मारणांतिक समुद्घात नहीं होता दीदी। मारणांतिक समुद्घात एक नियम है कि जब मात्र अंतर्मूर्त उम्र बचेगी हमारी, तभी वो मारणांतिक समुद्घात भी तभी होता है, समय रहते नहीं होता है। अभी जैसे अपनी उम्र जब शेष बिल्कुल अंतर्मूर्त होगी, बचेगी, तभी वो मारणांतिक समुद्घात होता है, उसके पहले नहीं होता है। कितना भी चिंतन मनन हम करते रहे, वो नहीं निकलेगा। चलिए अगला आपका कहने का मतलब है कि जो लास्ट के परिणाम है वो काम आएंगे, या हम जो अभी भावना भा रहे हैं वो काम आएंगे? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अंतमति सो गति कहते हैं ना अपन, अंत भला तो सब भला। तो ये 7 अवसर में जो 8 अवसर अपने आए हैं, उनमें यदि आयु बंध नहीं हुई तो अंत में तो होना ही है। तो उस समय के जो परिणाम रहेंगे उस प्रकार की हमारी आयु बंद हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहा जाता है कि अंत भला सो सब भला। बाकी इसको एकदम जीवन में ही नहीं लाना है कि अंत भला सो सब भला, अंत में ही भला कर लेंगे बाकी समय लगे रहो कुछ भी। ऐसा नहीं है, कभी भी आयु बंद हो सकती है, और एक बार आयु बंद हो गई तो फिर वो अंत वाला कुछ करने वाला नहीं है, फिर तो आयु बंद मतलब बंद। चलिए हाँ विजेता दीदी। भैया जी, जैसे ये है ना कि आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, तो प्रदेश के लिए कोई और वर्ड भी मतलब समझने के लिए केवल कोई उपयोग हो सकता है कि मतलब आत्मा के प्रदेश, ये प्रदेश क्या वर्ड लेना चाहिए, कोई सेकंड वर्ड प्रदेश के लिए? विदेश मतलब जैसे धूल के कण होते हैं, या आपने कभी धुआं देखा हो, तो धुआं निकलता है, वैसे ही प्रदेश रहते हैं, पुद्गल के कण रहते हैं, वो छोटे छोटे कण रहते हैं और जो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए सीमेंट है, सीमेंट को जब हम खोलेंगे तो एक कण अलग अलग है, और उसमें जब पानी डाल देते हैं वो सारे के सारे कण एक साथ जुड़ जाते हैं, है ना, तो एक दूसरे जुड़ जाते। वैसे ही ये कण पूरे बिखरे हुए हैं पुद्गल के, और उस कण को जब राग देश रूपी पानी डाला जाता है तो वो कण सब इकट्ठे होकर के आत्मा में बन जाते हैं। हमारा जो शरीर बना हुआ है ये उन कण को जुड़कर ही इस प्रकार से बना हुआ है, नहीं तो ये सब अलग अलग एक अणु थे, और ये अणु जुड़ कर कितना बड़ा शरीर हमारा जो दिख रहा है वो सब कर्मों के माध्यम से तय कर दिया, अपने अपने सब कर्म। ठीक है, चलिए अभी अपन कर्म के बारे में और समझेंगे आगे, नाम कर्म, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कैसे शरीर बना है, क्या हुआ आएगा। और किसी को धनश्री दीदी आप कुछ पूछ रही थी? हाँ भैया जी, अभी 8 चांस मिलते हैं, पहले के 7 चांस में क्यों नहीं बनता, और अगर बंदा है तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, कल बताया था कि किसी भी चांस में बन सकता है, ऐसा नियम नहीं है कि 8 में ही बंधेगी, 2 में, पहले में भी बन सकता है, दूसरे में भी बन सकता है, तीसरे में भी बन सकता है। एक मान लीजिए पहले चांस में आपको देवायु का बंदेरी हो गया, तो आगे शेष उम्र तो बची है आपकी, उसमें 8 अवसर तो आएंगे ही आएंगे, पर पहले में ही आपने बंद कर लिया। अब शेष जो अवसर आने वाले हैं उनमें हम देव आयु को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, आयु बदल नहीं सकते, देव आयु में ही जाना पड़ेगा, और उसकी उम्र को मतलब कि हम उसकी स्थिति को घटा बढ़ा सकते हैं। स्थिति को क्या कहते हैं, जैसे मान लो 1 सागर का आपने आयु बंद की, कितनी सागर की, 1 सागर की। अब शेष जो आपके अवकर्ष काल आए तो उनमें आप 1 वर्ष से 5 वर्ष की कर सकते हो, 10 वर्ष की कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। या घटाने में आओ तो घटाने पे आप 84,000 वर्ष की कर सकते हो, 10,000 वर्ष की कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, परिवर्तित नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जैसे आपने नमक डाल दिया किसी चीज में, तो नमक डालने के लिए हम कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, नमक निकाल नहीं सकते, घटा बढ़ा सकते हैं। आप पूरी रूप से नमक का अभाव ही कर दो किसी चीज में से, ऐसा नहीं होगा। नमक एक बार डल गया ना तो उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा कैसे करोगे, और डाल दो, या कम कैसे करोगे तो सब्जी और डाल दो उसमें, तो कम हो जाएगा नमक। पर आप कहो कि नमक का संपूर्ण अभाव ही कर दे, नहीं होगा। ऐसे जो आयु एक बार बंध गई
वही बंधी रहेगी हमेशा। 8 चांस जो और भी शेष चांस बचेंगे उनमें उस आयु को हम घटा बढ़ा सकते हैं, बदल नहीं सकते। समझ में आ गया? सम्मित भैया समझ में आ रहा है? जी भैया जी। रतन दीदी आज आप साइलेंट मोड पे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ कुछ आ रहे हैं भैया। पहले के समय में आयुबंधन क्यों नहीं होता, ये पूछना था मुझे। आयुबंधन न होने का कारण क्या है? पहले 7 अपकर्षण काल में, अपकर्ष काल में 7 होते ना, उसमें क्यों आयुबंधन नहीं होता? हाँ चलिए ये भी बता देते हैं कि मान लो हमें पहले चांस में या दूसरे चांस में या तीसरे चांस में आयुबंध क्यों नहीं होते, या पहले चांस में हो गया या दूसरे तीसरे चांस में क्यों नहीं होती, चांस क्यों आते हैं, एक ही बार में क्यों नहीं बन जाती? ऐसा सिस्टम चल रहा है। इसका क्या रीजन है कि हमारे आगे पीछे हो जाते हैं? इसका कारण ये है कि लेस्टाएं 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 लेस्टाएं होती हैं, आपने पढ़ा होगा। मैं इस विषय को इसलिए नहीं खोल रहा था क्योंकि ये विषय थोड़ा सा आउट में चला जाएगा अभी, इसलिए अभी अपन इस विषय को ना खोलते। फिर भी अब समझ लीजिए आप, संक्षेप में लिखना मत। आप लोग लिख पाओ तो जल्दी जल्दी लिख लेना, पर आप समझ लो तो ज्यादा बेहतर है, समझना जरूरी है। फिर आप वीडियो सुनकर भी लिख सकते हो बाद में। समझ लीजिए जो 6 लेशा के बारे में ना एक बार सबको समझाया है, तो हाँ सबको ऑलमोस्ट 90% लोगों को मालूम है। आप दो ब्रीफ में बता सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बस तो 6 लेशाओं के नाम आपको पता होंगे। रतन दीदी नाम बताइए 6 लेशाओं के। नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कितनी हुई? कृष्ण रेशा। कृष्ण नहीं है, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण नहीं है, कृष्ण ही है। कृष्ण नील, कृष्ण कापोत, नील, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेशाएं हैं। अभी समझ लीजिए, ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप। इनमें जो 3 लेशा है वो अशुभ लेशा है प्रारंभ की, कृष्ण, कापोत और नील। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कृष्ण, कापोत और नील, ये 3 लेशा अशुभ हैं। और 3 लेशाएं शुभ हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। 2 भागों में बांट लीजिए, शुभ लेशा और अशुभ लेशा। अशुभ लेशा कृष्ण, कापोत, नील, और शुभ लेशा पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेशा हैं। अब समझिए ध्यान से, आपको बता देते हैं कि आयुबंध कैसे क्यों नहीं होता। ये जो 6 लेशा हो गई, 6 उंगली उठा लीजिए अपने हाथ की, 6 उंगली हो गई ना 6। पहली लेशा कौन सी है हमारी? कृष्ण लेशा। कितनी लेशा? कृष्ण लेशा। अपने मुंह में अंदर अंदर बोलते जाना, कौन सी लेशा? कृष्ण लेशा। अब आप अपनी उंगली को ऐसे करके देखो, ऐसे आंखों के सामने ला करके देखिए, इसमें कितने भाग बटे हैं? 3 भाग है कि नहीं है? 3 भाग है। पहला, इसमें 3 पोरे बने, 1 2 3, 3 मंजिल है इसमें, है ना? वैसे ही हर एक लेशा के 3-3 भाग हो जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा हो तो बताना मुझे, तो और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये 3 जो है अपने, इन 3 में से 3 भाग हो गए। पहली उंगली में 3 भाग है ना, 1 2 3। वैसे ही हर एक लेशा के 3-3 भाग हैं, उत्तम, मध्यम, जघन। ये हमारी पहली लेशा है कृष्ण लेशा, और कृष्ण लेशा को हमने कितनी भागों में बांट दिया? उत्तम, मध्यम और जघन। फिर वैसे दूसरी कापोत लेशा आई, तो कापोत लेशा के भी 3 भाग हैं, जैसे वैसे सेकंड वाला जो है ना, वो नील चाहिए, नील, कृष्ण नील कापोत, पीत, पद्म, शुक्ला, ऐसे सीक्वेंस है।
कृष्ण नील कापोत, सॉरी, बहुत अच्छा। तो हमने दूसरा जो लिया नील लेशा। नील लेशा में जैसे हमारे दूसरी उंगली में भी 3 भाग हैं, वैसे उसके भी 3 भाग हैं, उत्तम मध्यम जघन। ऐसे हमें 6 लेशाओं के उत्तम मध्यम जघन करेंगे। 6 लेशाओं में उत्तम मध्यम जघन में भेद होते हैं। कृष्ण में भी 3 भेद हैं, नील के भी 3 भेद हैं, कापोत के भी 3 भेद हैं, पीत के भी 3 भेद हैं, पद्म के भी 3 भेद हैं और शुक्ल लेशा के भी 3 भेद हैं। किसको समझ नहीं आया मुझे बताइए। कोमल भैया बताइए। वंदना भैया जी, अभी समझाया आपने। कृष्ण में 3 भाग होते हैं, मध्यम, उत्तम और जघन। वैसे 6 शेष में 3 भाग होते हैं। जैसे कृष्ण पहला है, दूसरा नील है, तीसरा कपूर है। सो हर कापोत, तीसरा कापोत है, तो हर इसमें 3 भाग होते हैं, मध्यम, जघन और उत्तम। ये समझा मैंने। ये उंगली उठा करके करेंगे ना तो जल्दी समझ आएगा। और मध्यम नहीं बोलना है, पहले उत्तम मध्यम जघन। ये मध्यम है बीच का, उत्तम मध्यम जघन, या यहाँ से भी ले सकते हैं उत्तम मध्यम जघन। जैसे अपन लोक का पढ़ते हैं ना, स्वर्ग, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, वैसे उत्तम मध्यम जघन। ये कृष्ण लेशा के 3 भेद हुए। हम हाथों से पढ़ेंगे, ठीक है, हाथों से पढ़ेंगे तो जल्दी समझ आएगा। ये हमारी कृष्ण लेशा है, ये हमारी नील लेशा है, ये हमारी कापोत लेशा है। पहले 3 लेशा का समझ लिया, तीनों के 3 भेद हो गए, उत्तम मध्यम जघन। कृष्ण लेशा उत्तम मध्यम जघन, नील लेशा उत्तम मध्यम जघन, कापोत लेशा उत्तम मध्यम जघन। फिर हमने 3 शुभ लेशाएं आ गई, पीत, पद्म और शुक्ल। तो पीत लेशा के भी 3 भेद होंगे, उत्तम मध्यम जघन। फिर पद्म लेशा के भी 3 भेद होंगे, उत्तम मध्यम जघन। और फिर शुक्ल लेशा के भी 3 भेद होंगे, उत्तम मध्यम जघन। रेशु दीदी बताइए। जी भैया जी, हमारी 6 लेस्याएं होती हैं। 6 लेस्याओं में कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कपोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। तीनों के 6 के 3 भाग होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। नील कृष्ण का, ऐसे ही नील का, ऐसे ही कपोत का, पद्म, पीत और शुक्ल लेस्या का, सबके 3 भाग होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। ये हमें अब समझ में इसको आ गया है, इतना विषय हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, उन उंगलियों पर ही आपको सारी चीजें सीखना है। आचार्य कहते थे, आचार्य ने कभी भी अपनी चीजों के प्रवचन के क्लास के कोई नोट्स तैयार नहीं किए। आचार्य कहते थे कि अपने दिमाग को नोट्स कॉपी बनाओ, उसमें लिखो। उसमें लिखना जरूरी है। हम नोट्स बना बना के छाप के रख देते हैं, याद नहीं रहता जी पढ़ी है, पर अपने दिमाग को नोट्स तो अपने दम पे ही अपन सीखना है। तो देखिए, हमने 6 लेशाओं को उत्तम मध्यम जघन्य कर लिए हैं। अब आयु बंध कैसे होता है? तो पहली बात, आप लेशा की परिभाषा लिख लीजिए कि आत्मा के परिणामों को लेशा कहते हैं। कोई बहुत कठिन लेशा की परिभाषा नहीं है, आत्मा के परिणामों को लेशा कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? बुरा मुंह बना के नहीं बैठना, अच्छे से मुंह बना के बैठोगे तो अच्छा समझ जाएगा, मुंह लटका के बैठोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेशा किसे कहते हैं? अब जैसे कोमल भैया पूछने लगे, हमने कहा कि जीव के भावों को लेशा कहते हैं। फिर कोमल भैया कहेंगे अभी तो आपने कहा था कि आत्मा के परिणाम की नाम लेशा है, अब आप कह रहे हैं कि जीव के भावों को लेशा कहते हैं। तो दोनों में अंतर आ गया, आया कि नहीं है कोमल भैया? मैं तो गुणस्थान की परिभाषा भी सोच रहा था, आत्मा की चंचलता को, योग और मोह के बारे में, तो वो भी थोड़ा वो योग था।
वो चंचल बनाता था। यहाँ तो भाव मात्र जो होता है ना, उसको हम लेश्या कहते हैं। यदि कोई ये कह दे कि जीव के भावों को लेश्या कहते हैं, और कोई कह दे कि आत्मा के परिणामों को लेश्या कहते हैं, और किसी ने कह दिया कि चेतना के परिणति को लेश्या कहते हैं, तो ये तीनों बात एक ही है। जीव का हो, आत्मा का हो, चेतना का हो, ये सब तीनों एकार्थवाची है। ठीक है, चलिए ज्यादा उलझना नहीं। अब मैं आपको आगे लेके आता हूँ कि आयु बंध कैसे होता है। समझ लीजिए, कृष्ण लेश्या है। इधर देंगे, ध्यान देंगे, उंगली पर ध्यान देंगे, अपनी अपनी उंगली उठा लीजिए। कृष्ण लेश्या है और तीन भाग इसके मध्यम जगन। अब जब आयु बंद होती है तो ये मध्यम जो भाव है, बीच के मध्यम भाग में ही आयु बंद होते हैं। ध्यान देंगे, जब हमारे भाव मध्यम चलेंगे, न उत्कृष्ट न उत्तम हो, न जघन्य हो, मध्यम होना चाहिए। जब व्यक्ति के मध्यम भाव होते हैं तभी आयु का बंध होता है। क्या समझ आया? तीन भाग हमने बांटे थे, उत्तम मध्यम जघन्य। मान लीजिए कृष्ण लेश्या है। कौन सी लेश्या है? एक उंगली उठाइए कोमल भैया, एक उंगली उठाइए। हाँ, ये कृष्ण लेश्या। पहले बोलो कि कृष्ण लेश्या है। और कृष्ण लेश्या के हमने तीन भाग किए, उत्तम मध्यम जघन्य। ठीक है, इसमें हमने उत्तम मध्यम जघन्य, ये तीन भाग हैं। इनमें से उत्तम भाव जब होंगे तब भी आयु बंद नहीं होगा, और जघन्य भाव होंगे तब भी बंद नहीं होगा। मध्यम भाव जब होते हैं हमारे, तभी आयु बंद होता है। आ गए समझ में? किसी व्यक्ति के हाई लेवल के परिणाम होंगे तब भी आयु नहीं बंधेगा। किसी के एकदम जघन्य हो गए हैं तब भी आयु का बंध नहीं होगा। मध्यम भाव होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, बीच के भाव होना चाहिए, तब आयु बंधती है। आ गए समझ में? हाँ या ना? हैंड थम्स अप। बहुत बढ़िया, सबको आ गया। एक एक चीज क्लियर होते जाना चाहिए, तभी आनंद आएगा। अब देखिए, हम ये समझ चुके हैं कि मध्यम भाव में ही हमें आयु का बंध होता है। अब इसमें ये ध्यान रखिए, कृष्ण लेश्या के मध्यम भाव होंगे, के मध्यम भाव हो, कापोत के मध्यम भाव हो, या पीत के मध्यम भाव हो, या पदम के मध्यम भाव हो, या शुक्ल लेश्या के मध्यम भाव हो, कोई भी लेश्या के साथ आयु बंद हो, पर मध्यम भाव जरूरी है। कौन से भाव होना चाहिए? मध्यम। यदि किसी ने उत्तम आयु का बंध तो वो शुभ लेश्या देगा, पर उसमें भी कौन से भाव होना चाहिए? मध्यम भाव। किसी की पीत लेश्या है, मान लो अपन सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अपन शुभ लेश्या वाले बैठे हुए हैं, तो अपने पास कौन सी लेश्या होगी? या तो पीत होगी, या पद्म लेश्या होगी, या शुक्ल लेश्या होगी। अपन जब भी आयु बंद करेंगे तो उत्कृष्ट भाव होगा तब भी नहीं कर पाएंगे, जघन्य भाव होंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, हमारे मध्यम भाव होंगे तभी बंद। ठीक है, तो अब आपने ये प्रश्न पूछा था कि पहले चांस में आयु बंद क्यों नहीं होती, दूसरे चांस में क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती क्योंकि जब पहला अवसर आया था तो उसके भाव मध्यम नहीं होंगे, मध्यम भाव नहीं हो पाए, तो आगे चांस चला गया। अब क्लियर हो गया मैटर? एंड थम्स अप हो गया क्लियर? जो अवसर एक के बाद एक दूसरे में चले जा रहे हैं, वो इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि मध्यम भाव नहीं हो रहे थे। जब जीव के मध्यम भाव हों और अवसर आ जाए तो तुरंत आयु का बंद हो जाएगा। यदि उसके उत्तम लेश्याओं के मध्यम भाव हो रहे होंगे तो उसकी उत्कृष्ट आयु, अच्छी आयु बन जाएगी, और यदि उसके नाम होंगे मध्यम लेश्या के भाव तो वो नीचे की आयु का बंद कर लेगा। ऐसा ये सिस्टम पूरा चलता है।
अब शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कम से कम 75% तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं आप पूछूंगा। श्वेता दीदी आप बताइए। और अब भैया जी एक श्वेता दीदी बताने से पहले एक पूछना था कि ये लेशाएं कहाँ होती है, किसमें, मीन्स ये आत्मा के परिणाम जो होते हैं वो अलग से होते हैं क्या, वही जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वही? नहीं, अपन जो अंदर से भाव कर रहे हैं तो कृष्ण लेशा मतलब सबसे निकृष्ट, सबसे गंदे भाव। एक उदाहरण आता है, मैं आपको वो उदाहरण भी दे देता हूँ कि मान लीजिए 6 मित्र थे। इधर ध्यान देंगे, कोमल भी आप उसको लिखिए, मतलब 6 मित्र थे। 6 ही मित्र घूमने के लिए निकले, और घूमने के लिए निकले तो थक जाते बहुत ज्यादा, और थके तो वो एक आम के वृक्ष के नीचे जाकर छाया में लेट गए। ठीक है, समझ में आ गया? 6 के 6 लेटे हुए। अब उनको भूख लगी, काफी देर से घूमते घूमते थके थे, थकने के बाद भूख लगी तो आम लगे, सुंदर सुंदर वृक्ष में आम लगे हुए थे। पहला वाला व्यक्ति जो कृष्ण लेशा वाला है वो कहता है कि यार भूख बहुत तेज लगी है, चलो अपन सब मिलकर के इस पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जड़ से उखाड़ देते हैं, फिर तोड़ करके आम खाएंगे अपन। तो पहले वाले के भाव क्या होगा कि जड़ से ही उखाड़ देते हैं। वैसे जो कृष्ण लेशा वाले होते हैं वे इतने निकृष्ट परिणाम के होते हैं कि जीव को मारने के भाव, जड़ से खत्म कर दो, मार दो, विनाश कर दो, इनके सत्यानाश कर दो, इत्यादि इत्यादि बुरे भाव होते हैं, निकृष्ट भाव। फिर दूसरा जो मित्र था उसने कहा कि यार जड़ से क्यों खत्म करना, अपन इसको बीच से काट देते हैं, कम से कम आगे थोड़ा सा बचेगा, जड़ बचेगी तो कभी और हो जाएगा। तो उसके परिणाम निकृष्ट तो हैं पर थोड़े से पहले वाले से कम है, उसने जड़ से खत्म करने के भाव नहीं बनाए। ठीक है। फिर तीसरा वाला कहता है कि क्यों बीच से भी क्यों काटना है, चलो अपन इसकी ये टहनियां जो लगी हुई हैं, टहनियां, उनको काट करके कर देते हैं। ये टहनियां की टहनियां लगी रहती है, आम की टहनियां बड़ी बड़ी, उनको काट देते हैं, उसमें से निकलेंगे आम, उनको खा लेंगे। तो उसके